आज के इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीखेंगे। ये कक्षा 11 की रसायन विज्ञान का जो 7वां चैप्टर है, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, उस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ऑक्सीकरण संख्या, जिसे ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसको अंग्रेजी में बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरह से निकाला जाएगा। हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले हम ये जानेंगे, बात करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअल में होती क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या को अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो ऑक्सीकरण संख्या जो है किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश को कहा जाता है। परमाणु पर उपस्थित आवेश, किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश को हम उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु पर आवेश कब आता है? जब या तो उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो या फिर इलेक्ट्रॉन को दान किया हो, दिया हो, इलेक्ट्रॉन को त्यागे या फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, तब किसी परमाणु पर आवेश आता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे एक अणु हमने लिखा, एक अणु हमने लिखा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा एक सिंगल बॉन्ड बना होगा, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, सहसंयोजी बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लोरीन ने जोड़ा है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा एक सहसंयोजी बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए। अब इन दोनों परमाणुओं में इस बॉन्ड के लिए जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको बोलते हैं। किसी परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अगर हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता जो है वो डिपेंड करती है परमाणु के क्रमांक। जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी, या हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक जो है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समानुपाती होता है। बशर्ते दूसरा जो है डिपेंड करती है परमाणु के आकार, परमाणु का आकार, परमाणु के आकार का व्युत्क्रमानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि परमाणु का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम होती जाएगी। परमाणु छोटा होगा विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, परमाणु बड़ा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। ऐसे ही यहाँ पे जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। मोटे तौर पर हम ये याद रख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल हम लोग लिखे हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीजमेंट इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है यदि हम आवर्त सारणी में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। और आवर्त सारणी में किसी वर्ग में अपन अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है? बाएं से दाएं जब अपन जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इनका परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ता जाता है, परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ता जाता है, और परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे जब अपन आते हैं किसी वर्ग में तो उनका परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ता जाता है इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इस हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता जिसकी है उसको बोलते हैं फ्लोरीन, और जिसकी सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है उसको बोलते हैं एफआर। ये जो है क्षार धातु है और ये जो है हैलोजन परिवार का तत्व है। अब हम यहाँ पे आए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा। अब यहाँ पे चूंकि परमाणु क्रमांक इसका ज्यादा है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन साझे का है हाइड्रोजन वाला, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन से जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पे आंशिक धनावेश आएगा, और जहां पे जा रहा है वहां पे आंशिक ऋणावेश आएगा। ये जो आवेश आया है इसी आवेश को अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इस यौगिक में हम हाइड्रोजन की अगर ऑक्सीकरण की संख्या की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसका गया है, इसलिए इस पे ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। और अगर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे
तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1। समझ आ रहा है? चलिए ठीक, और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे अगर हम H2O की बात करें, H2O में अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस तरफ भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। तो इलेक्ट्रॉन को जो विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता ज्यादा होगी वो होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक की संख्या ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो साझे का है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा इस वाले बॉन्ड के लिए। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए इस पे चार्ज आएगा -1, और इसने दिया है तो इसलिए इस पे चार्ज आएगा +1। इस वाले बॉन्ड के लिए भी वही होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इस पे +1 आएगा, और इसने लिया है तो इस पे -1 आएगा। दोनों माइनस को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होगी, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होगी। एक हाइड्रोजन पे एक प्लस, दूसरे हाइड्रोजन पे दूसरा प्लस।